हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो में आपको साधारण ब्याज की गणना से संबंधित क्वेश्चन मैं बताऊंगा 11 इलस्ट्रेशन नंबर 11। लेकिन यहाँ पर नया नियम आ गया है, सार्वगुणक व्यधि द्वारा ब्याज की गणना। लिखना है सार्वगुणक विधि द्वारा ब्याज की गणना। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया है इस विधि में सर्वप्रथम 1 रुपये पर 1% की दर से 1 दिन का ब्याज दशमलव में कई स्थानों तक निकाला जाता है। मतलब कि 1 रुपये पर 1% दशमलव में कई स्थानों तक निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है इस मान की सहायता से जितने मूलधन का जितने दिनों का तथा जितनी दर पर ब्याज निकालना होता है उसके अनुसार पूर्ण गणना कर ली जाती है। मतलब कि यहाँ पर 1 रुपये की दर से आपको 1 रुपये की दर से 1% आपको निकाल लेना है। उसके बाद जितने का रुपया रहेगा उतने में आपको गुणा कर देना है। मैं आपको सवाल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कहा गया है यहाँ वर्ष को 365 दिन माना गया है। यदि वर्ष में 366 दिन होगा, मान ज्ञात कर लेना जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, सार्वगुणक विधि से 2963 रुपये का सार्वगुणक विधि से क्वेश्चन में कहा है 2963 रुपये का 4 सही 1/2 लिखा है। 4 सही 1/2% की दर से 120 दिनों का की दर से 120 दिनों का ब्याज निकालिए। तो इसमें ध्यान देना है 1 रुपये पर 1% की दर से 1 दिन का ब्याज आपको सबसे पहले 120 दिन माना गया इसमें। ठीक है, तो आपको लिखना, देखो लिखा गया है 1 रुपये पर 1% की दर से 1% वार्षिक। ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन में वार्षिक लिखा रहेगा या प्रतिवर्ष लिखा रहेगा तो दिन के आधार पर ब्याज की गणना की जाएगी। 1 रुपये की दर से 1 दिन का ब्याज, एक दिन का ब्याज आपको निकालना है। 1 रुपये पर 1% की दर से 1 दिन का ब्याज आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आप 1 रुपये पर 1 दिन का ब्याज निकालेंगे तो सूत्र क्या होगा, 1 रुपया गुणे 1 भागे 100 गुणे 1 दिन का ब्याज 1 भागे 365। तो वही निकल के आएगा 0.0002739। ठीक है, 73 एक दिन का है, 1 दिन का ब्याज है। 1 रुपये पर 1 दिन का ब्याज है। अब आगे 1 रुपये पर 1% की दर से 100 दिन का ब्याज निकाला गया। 1 रुपये पर 1% की दर से 100 दिन का ब्याज। 1 रुपये पर 1% की दर से 100 दिन का ब्याज निकालना है।
इसी में 2 जीरो कम हो जाएगा, सॉरी 1 जीरो कम हो जाएगा, 1 जीरो कम हो जाएगा तो आ जाएगा 0, भाई हम कैसे निकालेंगे, 1 रुपये पर 1/100 इतना हमारा नॉर्मल होता है। 100 दिन का निकालना है, 100 365 दिन साल भर में होते हैं, 100 दिन का निकाल लेंगे तो 0.00273973 ये हमारा हो जाएगा। 1 रुपये पर 1 दिन 100 रुपये 100 दिन के लिए, ठीक है, 100 दिन के लिए इतना निकल गया। अब 1 रुपये पर 1% की दर से हमको कितना दिन चाहिए, 20 दिन का निकाल लो, 20 दिन का निकालना है। जब हमको 20 दिन का निकालना है, 1 गुणे 1/100 गुणे 20/365, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 0.00054 0.00054, ठीक है। थोड़ा दिखाते हैं इधर, एकदम आसान है, कुछ है नहीं इसमें, कुछ नहीं है भैया। 1 रुपये पर 1% हो जाएगा, यहाँ पर 1 दिन का निकालना है तो 1/365, यहाँ पर 100 दिन का निकाला तो 365, यहाँ पर 20/365 हो जाएगा। तो 0.000547946 7946 आपका आ जाएगा, 7946 आपका आ गया, ठीक है। अब आपको 120 दिन का निकालना है। देखो 100 दिन का इतना आया हुआ है हमारा, 100 दिन का कितना आया हुआ है, ए वाला, ठीक है। 120 दिन का कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ लो, 120 दिन का, 120 दिन का कितना होगा, 120 दिन का हमारा होगा 100 दिन का, 100 + 20, 100 दिन का गुणा करने पर कितना आया था, 0.00273973। 20 दिन का कितना आया था, 0.0054, 3 बार 0 है, 7946, ठीक है। तो आप इसको जोड़ लोगे, देखो सब किया गया इसमें, इसको जोड़ लोगे तो 0.003287 3287 676 आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो जोड़ दिया गया। अब 120 दिन का के लिए क्या करेंगे, 0.003287 766 120 से गुणा कर दो। जब आप 120 से गुणा कर देंगे तो रुको, लेकिन 4.5% दिया है ना, ये तो 1% निकाला गया है, 1% है, 4.5 से पहले गुणा करो। जब आप 4.5 से गुणा कर देंगे तो 0.01479 4542 ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं किया गया, 1% की दर से 120 का निकाला गया, और आसानी से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये कौन सी विधि है, सार्वगुणक विधि द्वारा। पहले आपको 1% की दर से 120 दिन का निकालना है, यहाँ 20 होगा, फिर जो रेट है उससे गुणा कर दो, इतना आ जाएगा। अब कितने दिन का निकालना है, 1 दिन का है ब्याज, 1 दिन का ब्याज है 4.5% के रेट से, तो हमें कितना दिन का हमें दिन कितना दिया क्वेश्चन में, रुपया कितना दिया है, रुपये 120 दिन का निकल के आ गया। अब रुपया 2963 का गुणा 0.014794542, ठीक है, 43.84 आंसर आ जाएगा, इसको लिख लीजिए।
आपको लिखना है दशांत विधि। दशांत विधि में क्या है, कुछ दिनों का ब्याज ज्ञात करने के लिए तीसरा 10वां नियम विधि को हम लोग लगाते हैं। कुछ नियम को, कुछ ब्याज को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गिनों की संख्या, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। 12वां नंबर कहता है, देखो क्वेश्चन, 580 रुपये का 8% के रेट से 220 दिन का ब्याज आपको दशांत नियम के अनुसार लगाना है। तो क्या करना है, कितने रुपए का, 580 रुपये का, रेट क्या दिया गया है, 8% दिया गया है, कितना, 220 दिन का दिया गया है। इसमें 2 से गुणा किया जाता है, ऊपर 2 से गुणा किया जाता है, ठीक है। तो आ रहा है 20,41,600 रुपया, ठीक है, 20,41,600 रुपया। साधारण तौर पर भी आप सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। आपको ध्यान देना है 580 गुणे 8 गुणे 220 गुणे 2 नियम में है इसके कि 2 से गुणा करना है, आपको इतना आएगा। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें सबसे पहले करना पड़ेगा, देखो लगाया गया है 20,41,600 गुणे 1/1,00,000, मतलब 1,00,000वां भाग है, आपको ध्यान देना है 1,00,000वां भाग। तो इसमें आएगा आपका 20.416000, ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया है इसमें प्राप्त भागफल का 1/3, जो भागफल आपको प्राप्त हुआ है इसका 1/3 निकालना पड़ेगा। 20.416000 1/3 आपको निकालना पड़ेगा, 6.80533। फिर जो आया है उसका 1/10 निकालना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे कितना आया है, 0.680 533। फिर कहा गया है, मतलब कि इसमें ध्यान दीजिए 2 से गुणा किया जाएगा, ये चीज़ पहले 1,00,000वां भाग, फिर जो आएगा उसका 1/3, फिर जो आएगा उसका 1/10, फिर जो आएगा फिर उसका 1/10। कितना आया है 0.680 गुणे 1/10, ठीक है। आ जाएगा कितना 0.680 मतलब कि पहले 2 से गुणा करना है। नियम क्या कहता है इसको देख लो, 20,41,600 का 1,00,000वां भाग, फिर 1/3, फिर 1/10, फिर 1/10। जो आया हुआ है 1 से 4 तक प्राप्त संख्याओं का योग। 5वें नंबर पे 1 से 4 तक पहला नंबर आपका ए कहलाएगा, ए कहलाएगा पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। कितना आया है उसको जोड़ दो, 20.416,000 मतलब 6.80533.6 मतलब कि इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो। जोड़ने के बाद लिख देना है 27.96999163। इन सबको जोड़ लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है,
जो भी निकल के आएगा जोड़ करने पर उसका एक नियम में बताया गया है, 4 अंकों की सन्निकट संख्या से भाग दीजिए। 4 अंकों की संख्या, भैया इसको जोड़ेंगे, पहले का योग, दूसरे का योग, तीसरे का योग, चौथे का योग, चारों योग जोड़ लीजिए आप। ठीक है। उसके बाद जो आया है 27.9699163 आया हुआ है का 1/10 निकाल दीजिए फिर, तो आ जाएगा 0.0027 9699 इसी 27 में इसको माइनस कर लेना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इस 27.9699163 में इसको माइनस कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर। इसके बाद एक्सरसाइज है।